नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मोशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में, यानी कि जो मोशंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मोशन क्या होता है और कौन कौन सी तरह के इसके टाइप्स होते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन कह लें या एक ओवरव्यू उनका हम लेंगे। तो सबसे पहले मोशन क्या होता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मोशन जो है आप डेली लाइफ के अंदर देख सकते हैं, आप चल रहे हैं वो भी मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मोशन है, यानी कि कोई भी चीज़ जो गति के अंदर है वो मोशन है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, यानी कि आप अपने घर से मान लीजिए बाजार जा रहे हैं वो मोशन है, बाजार से घर आ रहे हैं वो भी मोशन है। अगर एक रेफरेंस टाइम के विद रिस्पेक्ट टू देख लें और टाइम के विद रिस्पेक्ट टू देख लें, यानी कि आप अब कहाँ हैं और थोड़ी देर बाद अब कहाँ होंगे, वो जो है ऑब्जेक्ट का जो उसने पोजीशन चेंज की है अपनी रेफरेंस पॉइंट जहां पर वो था और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किस समय था और अगला जो उसका डेस्टिनेशन है वो कहां पर पहुंचा और उस समय जो टाइम है उसने कितना लिया। तो मोशन ये होता है, यानी कि गति किसी भी ऑब्जेक्ट की, आप सिंपल सा कह सकते हैं। अब जो मोशन होते हैं हमारे कई तरह के होते हैं। अगर हम बात करें नॉन रिपीटेटिव टाइप की, नॉन रिपीटेटिव टाइप क्या है? जो टाइम के साथ अपने मोशन को रिपीट नहीं करते, वो नॉन रिपीटेटिव टाइप होते हैं। आप उसके अंदर कोई भी मोशन ले सकते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन। अब जो ये रेक्टिलिनियर मोशन है, देखिए इसके अंदर जो है लीनियर वर्ड यूज हुआ है। यहाँ पर ये जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है ये लीनियर मोशन का ही एक टाइप आप कह सकते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब भी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हो या फिर आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े विद टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को दिखाने के लिए। अब इसको चलिए समझते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में हम कहना क्या चाहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या है? लीनियर मोशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो सीधा एक लाइन में चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये तो हमारा लीनियर मोशन हो गया। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन में जैसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, मान लीजिए दो बॉडीज हैं, अगर वो दोनों चल रही हैं एक ही लाइन में और पैरेलल चल रही हैं तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन हम बोलते हैं। जैसे कि इसको आप जो है वर्टिकल डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं और इसको जो है आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो है रेक्टिलिनियर हमारे मोशन है। स्ट्रेट लाइन भी आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो मोशन है लीनियर मोशन कह सकते हैं। वर्टिकल भी है। रेक्टिलिनियर में क्या करेंगे, हम सारी चीजें ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इस तरह से पैरेलल हो अगर पार्टिकल्स, तो वहां पे रेक्टिलिनियर मोशन आ जाता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर आप कह सकते हैं दो गाड़ी जा रही हैं रोड के ऊपर, तो वो पैरेलल चल रही हैं, वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है। लेकिन ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है ये टाइम के साथ अपने आप को रिपीट नहीं करते, इसलिए इसको नॉन रिपीटेटिव मोशन बोला जाता है। तो ये हमारे रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं। ये आपने समझा कि रेक्टिलिनियर मोशन हमारा क्या है, और इसके लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो रेक्टिलिनियर मोशन है ये हमारा यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है। यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करे विद कांस्टेंट स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो, आप ये कह सकते हैं जीरो एक्सेलरेशन के साथ हो। यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड की है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कितने भी आप इंटरवल ले लें आपको ये स्पीड सेम मिलेगी। यानी कि जो इसकी स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की बात कर लें 5 मीटर पर सेकंड जो है वही चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा रेगुलर इंटरवल्स पे। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट जो है अगर हम एक ही डायरेक्शन में ले लें तो स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है, एक ही डायरेक्शन में अगर हम ले लें वन डायमेंशन में, तो एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड विद जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि गति में उसकी कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी स्पीड होगी उसी से ही वो चलती रहेगी। उसके आगे आ जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। अब यहाँ पर क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, मान लीजिए आप यहाँ पर इस तरह से 3 पॉइंट लगा लेते हैं। पहले सेकंड के अंदर वो 2 मीटर पर सेकंड चला, फिर जो है दूसरे सेकंड में वो 4 मीटर पर सेकंड चला, फिर तीसरे सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड चला।
यानी कि इनका अगर आप गैप देखें वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी अगर आप गैप देखें ये भी कितना है 2 मीटर पर सेकंड, इस तरह से। यानी कि इसकी वेलोसिटी तो जो है वो बढ़ रही है पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जब आप गैप में देखेंगे कि 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो चल रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो चल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करे विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करे विद इरेगुलर स्पीड एंड एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी जो स्पीड हो अब इरेगुलर हो जाए, कहीं 2 मीटर पर सेकंड है, कहीं 3 मीटर पर सेकंड है, कहीं 4 मीटर पर सेकंड है, इस तरह से अलग अलग तरह की स्पीड, कहीं 8 मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन यानी कि इरेगुलर स्पीड और एक्सेलरेशन हो जिसकी, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, इंटरवल ऑफ टाइम जब भी आप नोट करें तो वो आपको इस तरह से मिले, कभी कुछ मिले कभी कुछ मिले, इस तरह से उसकी स्पीड या कह लें या कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह लें। तो वो चीज जो है इस तरह का मोशन हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा होता है जब आप किसी चीज को फेंकते हैं, जैसे आपके हाथ में बॉल है और आप दूसरे प्लेयर के पास फेंकते हैं, आपके पास फुटबॉल है, आप उसको किक करते हैं, या फिर आप जो है कोई चीज गिरा देते हैं, थ्रो करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं इनटू द एयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये मोशन है आपके थ्रो का, किसी भी चीज का थ्रो आपने कर दिया तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेता है। जैसे कि किसी चीज को लॉन्च करना है, वहां पर भी आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने इसको इस तरह से फेंक दिया, इस तरह से ये जो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये जो आपने फेंका है इस तरह से। तो ये जो है एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो ये भी हमारा नॉन रिपीटेटिव टाइप होता है क्योंकि टाइम के साथ ही अपने आप को रिपीट नहीं करता। उसके बाद बात कर लेते हैं रिपीटेटिव मोशन कौन से होते हैं, जो अपने आप को रिपीट करते हैं। सिंपल सी बात है, जो कि अपने आप को रिपीट करें विद लिटल और नो वेरिएशन विद टाइम, यानी कि या तो एकदम से उतना ही टाइम में जितना आगे गया है उतना पीछे आए, या इसी तरह से जो पेंडुलम का मोशन है उस तरह का आप कह सकते हैं, या फिर इस तरह के कोई भी जो मोशन है जैसे सन के अराउंड अर्थ चक्कर लगा रही है, तो इस तरह के कोई भी मोशन है जो अपने आप को रिपीट करते हैं विद लिटल और नो वेरिएशन विद टाइम। इसी के अंदर हमारा पीरियोडिक मोशन भी हम जोड़ लेते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने आप को रिपीट करता है। जैसे कि हमने बात की, चांद है धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, धरती सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और खुद भी अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती है, तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ही सारा काम होता है। ये पीरियोडिक मोशन हमारा होता है। जो पीरियोडिक मोशन है वो हमारा रिपीटेटिव मोशन होता है, लेकिन हर एक रिपीटेटिव मोशन को आप पीरियोडिक मोशन नहीं कह सकते, क्योंकि पीरियोडिक मोशन जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर है। रिपीटेटिव मोशन में हमने बात की विद लिटल और नो वेरिएशन विद टाइम, यानी कि वेरी कर सकता है टाइम के साथ लेकिन रिपीट जरूर होगा। तो यहाँ पर भी एक यहाँ पर ये चीज आप समझ सकते हैं। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है? ऑसिलेटरी मोशन हमारा होता है जब भी कोई बॉडी बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करती है। जैसे कि आपने क्लॉक का पेंडुलम देखा होगा, तो ये जो है अपनी मीन पोजीशन एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे इस तरफ जाता है, इससे इस तरफ जाता है, इस तरह से ये मूव करता रहता है अगर आप इसको एक जगह पर फिक्स रखें। तो ये क्या है? एक ऑसिलेटरी मोशन है। तो कोई भी एग्जांपल इस तरह का आप इसके अंदर ले सकते हैं, ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के मोशन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।